नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 के ये लेसन 1 है, कांटों में राह बनाते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करें। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इससे पहली कक्षा में भी आपका एक लेसन था ना, रामधारी सिंह दिनकर का। हाँ, तो ये कांटों में राह बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है, वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। हमें कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धैर्य एवं विवेक से काम करता है, वही विजय प्राप्त करता है। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। विपत्ति मतलब प्रॉब्लम या परेशानी, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसमें जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है कि और सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कि जब परेशानी किसी के जीवन में जब परेशानी आती है, तो जो लोग कायर हैं, मतलब जो डर जाते हैं, डरने वाले, जो जल्दी डर जाते हैं परेशानियों से, उन्हीं को परेशान करती है कोई परेशानी होती है। लेकिन जो बहादुर हैं, जो पेशेंस रखते हैं, ऐसे लोग परेशान नहीं होते। और वो क्या करते हैं, और विघ्नों को गले लगाते हैं। यहाँ विघ्नों को गले लगाने से मतलब किसी चीज़ को गले लगाने से नहीं, बल्कि उनका मतलब एक ही, जब जो बहादुर लोग हैं वो, उनके जीवन में जब कोई परेशानी आती है तो वो उन परेशानियों को चैलेंज की तरह लेते हैं और उनको दूर करने के उपाय ढूंढते हैं, और फिर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसको दूर करने के बारे में सोचते हैं। तो उसी का मतलब है, कांटों से मतलब परेशानी, और उस कांटों में राह बनाते हैं। कि राह बनाने का मतलब उस परेशानियों को दूर करके आगे निकलते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में सब, किसी की कैसी परेशानी होती है, किसी को कैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इस संसार में, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसको दूर ना किया जा सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इसका मतलब ये है कि जब आदमी उसको एक चैलेंज की तरह लेता है, तो उस, या वो परेशानी एक पहाड़ की तरह हो, कितनी भी बड़ी हो, वो भी विचलित दूर हो जाती है। जैसे कि पहाड़ की तरह मजबूत हो, वो भी वो भी मतलब उसके सामने नहीं टिक पाती। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और जैसे पत्थर को अगर पानी बना दें तो बह के चला जाएगा, उसी तरह से मानव अगर कोशिश करेगा तो समस्या, मतलब उसको अपने, मतलब तुच्छ बना देगा, एक छोटी सी समस्या बना के उसको दूर कर देगा। तो आगे कभी कहता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। कि हर इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है। और लोगों को ये चाहिए कि वो अपने इन गुणों को पहचानें कि हमारा, और को उसी के ऊपर काम करें, अपने गुण के ऊपर। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि भाई अपनी क्वालिटी के बारे में।
तो हर किसी इंसान के अंदर एक से एक बड़ा गुण छुपा हुआ है। उसी तरह से जैसे कि मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी होती है ना, हाथ पे लगाते हैं हीना, जैसे कि वो कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। अभी उसे देख कर कोई ये नहीं कह सकता कि जब हम उसको हाथ पे लगाते हैं कि इसके अंदर लाल रंग छुपा है। जब हम उसको हाथ पे लगाते हैं और कुछ घंटों के बाद उसे धोते हैं तो कैसा रंग निकलता है उसका, लाल रंग। और जबकि उसे पहले मेहंदी को देखो तो पता भी नहीं चलता कि भाई अगर ये लाल रंग छोड़ेगा इसमें से, तो उसमें एक लाल रंग छुपा होता है। तो जैसे मेहंदी में जैसे लाल रंग छुपा होता है, वर्ती का बीज उजियाली हो। और जब हम दिए में जब हम घी या तेल डालेंगे उसमें एक बाती लगाएंगे, तो हम कोई कह सकता है मतलब वो एक साधारण सा लगता है, लेकिन जब हम उसको जला देते हैं तो क्या करता है, पूरे चारों तरफ उजाला कर देता है। तो जैसे कि उसकी बाती के अंदर उजाला छुपा हुआ है, मेहंदी में जैसे लाल रंग छुपा हुआ है, उसी तरह से लोगों के ऊपर अंदर एक से एक बड़े गुण छुपे हुए हैं। ज़रूरत किस बात की है कि उसको पहचानें, अपने गुणों को। अगर हम बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, कि जिस तरह से अगर दिए की बत्ती को हम जलाएंगे नहीं तो रोशनी कहाँ से मिलेगी, जब तक उसे नहीं जलाएंगे तो रोशनी कहाँ से मिलेंगे, जब तक मेहंदी को नहीं लगाएंगे उसको तब तक हमें उसका लाल रंग कहाँ से मिलेगा। उसी तरह से आदमी जब अपने गुण को पहचानेगा नहीं तो उसे उसका लाभ कैसे मिलेगा। तो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो बस ये इस कविता का सार है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ शब्दों के मीनिंग जो है वो इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विपत्ति किसको दहलाती है? तो इसका उत्तर है, विपत्ति कायर को दहलाती है। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? तो विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। मानव के अंदर क्या छिपा है? मानव के अंदर एक से एक प्रखर गुण छिपा है। इस कविता के कवि का नाम बताओ। इस कविता के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर। कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। इसका बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी, जैसे आपको कोई भी शीर्षक आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है विघ्नों को पार लगाते हैं। शीर्षक मतलब उसका टाइटल। जैसे इस कविता का शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं, तो आप उसका कोई दूसरा टाइटल आप लिखो सोचकर। विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? विपत्ति आने पर सूरमा धैर्य नहीं खोते और अपने पथ से विचलित नहीं होते। बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? बाधाएं मानव के सामने नहीं टिकती हैं। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? तो मानव जब लड़ने के लिए ललकारता है तो पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव के गुण किसके समान हैं? मानव के गुण मेहंदी के भीतर छिपी लाली एवं वर्तिका के भीतर छिपे उजाले के समान हैं। हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें किसी भी मुसीबत का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। तो आज का ये लेसन पूरा होता है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।